महाराज की जय हो। निर्वाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। बहुत अच्छा वर्णन चल रहा है शांतिनाथ भगवान के मूल भव के जो राजा हैं। क्या नाम बताया था दोनों का? अपराजित अपराजित अनंतवीर। और अनंतवीर। अपराजित तो शांतिनाथ भगवान के जीव हैं, अनंतवीर उनके भाई हैं। अब क्या हुआ कि उनके राज्य में बर्बरी और चितालिका नाम की दो नृत्य करने वाली थी और दोनों भाई अपने राजशाला में नृत्य चल रहा था, नृत्य देख रहे थे। इतने में नारद वहां आ गया और उन्होंने नारद को नहीं देखा, इग्नोर कर दिया, देख ही नहीं पाए। तो नारद को ये लगा कि मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, ना तो मुझे इन्होंने उच्चासन बोला, ना मेरा स्वागत सत्कार किया। और वो बहुत ही क्रोधित होकर वहां से चला गया और कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं दोनों भाइयों को। और वहां से उठकर वह शिव मंदिर नाम के नगर पर पहुंचा। वहां पर राजा दमितारी नाम के राज्य राज्य करते थे और उस पापी ने उसके समीप पहुंचा, उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा दमितारी ने उसको बैठाकर आसन पर बहुत सत्कार किया भाषण भगवान के फन पर को लग रहा था ना। और उन्हें पूछा कि हे नारद जी, आप किस कारण से मेरे आए हैं? तो वो राजा दमितारी से बोलने लगा कि तू तो बेकार है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये देख, तेरे बगल में एक राज्य है, वहां पर अपराजित नाम का राजा राज्य करता है और उसके पास दो ऐसी नृत्यांगनाएं हैं, बाबरी और चित्रकालिका नाम की, कि संसार में ऐसी नृत्यांगनाएं किसी के पास नहीं है। और तू तो इतना वैभवशाली राजा है और तेरे पास वो नहीं है, तो कुछ नहीं है, तू तो बेकार है। तेरा ये 3 खंड का अधिपति है ना, तो ये सब बेकार है। 3 खंड का अधिपति का मतलब हुआ कि राजा दमितारी जो है वो पति नारायण है, समझ गए? राजा दमितारी ये पति नारायण है, 3 खंड का स्वामी है। और अपराजित बलभद्र है, अनंतवीर नारायण है। इन चीजों को समझते हुए चलो। ये तीनों के तीनों उन्होंने नृत्यांगना तुम्हारे पास तो इसलिए व्यवसाय। हाँ, अरे पहले वैभव गति तो होता था भाई साहब, ओडियों से नहीं होता था। उसने इस प्रकार वर्णन किया कि तुम इतने वैभवशाली हो और तुम्हारे पास ऐसी नृत्यांगना नहीं है, तो क्या फायदा तुम्हारे 3 घंटे के अधिपति होने से? उनको देखो, वो छोटे मोटे राजा है, नए राजा बने और ऐसा वैभव उनका उसकी तारीफ करने लगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने अपने दूत को बुलाया, उन्होंने तो वहाँ जाओ और उनको जाकर कहो कि हमने उनकी नृत्यांगनाएं मारी। अब वो दोनों भाई धार्मिक थे और पुरुष वार्ताओं का पहले तो वो पुरुष में जिनालय विराजमान थे। दूत ने दोनों को भेंट नहीं करे और कहने लगा, हे देव, शिव मंदिर नगर में सब शत्रुओं को जीतने वाला 3 खंड का स्वामी राजा दमितारी संसार में प्रसिद्ध है और आपके यहाँ की दोनों नृत्यकी आपसे मांगने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको अपनी दोनों नृत्यकी को इसी समय उनको खुश करने के लिए आप अपनी दोनों नृत्यकी मुझे दे दो, इससे हमारे राजा प्रसन्न हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये बात सुनकर दोनों राजाओं ने दूध को तो प्रसाद में भेज दिया, यानी गेस्ट रूम में भेज दिया, तुम जाओ आराम करो। और जो दूध आया ना दमितारी राजा का, अब मंत्रियों को बुलाकर उसने पूछा कि क्या करना चाहिए। उसी समय पुण्य कर्म को दैत्य सब तरह के फल देने वाले तीसरे भक्के तीसरे भक्के विद्या देवता ने स्वयं आकर उन दोनों के सामने कहा कि तुम घबराओ मत, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार कार्य में हमको लगा दो। विद्या देवता की ये बात सुनकर उन्होंने अपने राज्य का भार को मंत्रियों को सौंप दिया और वे दोनों भाई नर्तकी का वेश बनाकर दूध के साथ चले गए। कौन गए? दोनों, ये अपराजित और अनंतवीर, बलभद्र और नारायण बदल गए। हाँ, उन्होंने अपने गुप्त काम का जैसा तो मूल कटा लो और बदल लो। बीच नाटक में करते। हाँ,
ये तू बन जाता राजकुमार बन जाता दोनों ने राजभवन में प्रवेश किया। राजा दंतारी ने नर्तकी का वेश धारण हुए दोनों से बातचीत की। आदर सरकार को उन्होंने संतुष्ट किया। दोनों को अपने रहने के लिए भवन दिया। दूसरे दिन उन दोनों ने अपने मनोहर अंग पांग विलास रक्त और भाव दिखलाकर नृत्य करना प्रारंभ किया। उन दोनों को देख के दंतारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें योग्य पारितोषिक दिया और कहा कि सब उत्तम कलाएं आप मेरी पुत्री कनकश्री कनकमाला को सिखाइए। ये कहकर उसने अपनी पुत्री कनकश्री को नृत्य कला सीखने के लिए दोनों पर भेज दिया। उन्होंने विद्याधर की पुत्री को यथा योग्य नृत्य कला सिखा दी। एक दिन वे दोनों भाई होनार नारायण के अनंतवीर चक्री गाथा से भरा हुआ काव्य कानों में सुख देने वाला मीठे बड़े स्वर से पढ़ने लगे। उस काव्य का अभिप्राय ये था कि जिसने कुल और बल आदि गुणों से संसार भर के सब राजाओं को जीत लिया, जिसने अपने शरीर की शोभा से कामदेव को भी लज्जित कर दिया, जो सबसे श्रेष्ठ तरुणावस्था को प्राप्त करता है, चतुर स्त्रियों के विलास और सुंदर कटाक्षों का घर है, ऐसी पृथ्वी के स्वामी प्रसिद्ध राजा अनंतवीर तुम लोगों की रक्षा करें। उनके काव्य को सुनकर उस राजपुत्री का मन काम से व्याकुल हुआ और वह पूछने लगी कि जिसके विषय में मैं काव्य सुन रही हूँ वे राजपुरुष कौन है। उसके उत्तर में वे कहने लगे, जिस प्रकार पर्वत से महामणि प्रकट होती है, उसी प्रकार अनेक राजा महाराजाओं से सेवित ये राजा अनंतवीर स्फटिक सागर का पुत्र और प्रभावकारी नगरी का शासन करने वाला राजा है। इस प्रकार अनंतवीर के गुणों और लावण्य का वर्णन सुनकर विद्याधर की पुत्री का प्रेम दुगना हो गया। इस प्रकार कहने लगी, क्या मुझे अनंतवीर के दर्शन हो सकते हैं? तब भेषधारी अनंतवीर ने कहा, हाँ अच्छी तरह हो सकते हैं। ये कहकर उसने दूध का वेश हटाकर अपना साक्षात रूप प्रकट किया। दूध के वेश में अनंतवीर को देखकर कनकमाला मदन चोट से पीड़ित हो गई और वे दोनों वेशधारी नर्तकी उसे लेकर आकाश मार्ग से चले गए। राजा दंतारी ने चंचुकी के मुख से जब कनकमाला के गुप्त होने की बात सुनी तो उन दोनों दूतों को पकड़ने के लिए अपने योद्धाओं को भेजा। योद्धाओं को अपनी तरफ आते हुए देखकर बड़े भाई बलभद्र राजा अपराजित ने उस कन्या को तो अपने छोटे भाई अनंतवीर के हाथ दूर बैठा दिया। स्वयं लौटकर उसे युद्ध करने लगा। वे युद्ध बहुत देर तक बलभद्र के साथ लड़ते रहे, परंतु अंत में सबको यमराज के घर जाना पड़ा। ये समाचार सुन दमतारी को बड़ा क्रोध आया। उसने और भी निपुण योद्धा भेजे। जिस प्रकार समुद्र में पर्वत डूब जाते हैं, उसी प्रकार बलभद्र की तलवार की धारा रूपी सागर में गई तो डूब गई। इस बात को सुनकर राजा दमतारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सब मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि सामान्य नर्तकी पर इतना प्रभाव नहीं हो सकता, बात कुछ और ही है, तुम लोग ठीक पता लगाओ। उन मंत्रियों ने जब रहस्य का पता लगाया तो राजा को बता दिया कि सुमत वेदांत सुनकर विद्याधर का हृदय क्रोध रूपी अग्नि से संतप्त हो गया और वह स्वयं सेना लेकर युद्ध करने के लिए निकला। बलभद्र आदि अपराजित अकेला ही था। बलभद्र राजा, इसलिए उसने दमदारी को तो पहले छोड़ दिया और विद्याधर पर पराक्रम के प्रभाव से अनेक योद्धाओं को मारने लगा। ये देखकर यम के समान राजा दमतारी अपराजित के सामने आया। दमतारी को अपने बड़े भाई के सामने आता हुआ देख अनंतवीर को क्रोध आ गया। अब ये दंतारी क्या है? ये पति नारायण है और पति नारायण को जब नारायण देखता है तो उनके बीच में संकेत प्रणाम पैदा हो जाते हैं, भयंकर अनंतानुबंधी, और वह स्वयं उसके सामने आया। राजा अपराजित भी स्वयं उसके समीप पहुंचा। विद्याबल के मत से उद्धर राजा दमतारी को मद रहित किया, अनेक तरह के युद्ध में अंत रहित कर दिया। राजा दमतारी समझ गया कि अनंतवीर दहेज में जीता नहीं जा सकता, वो बहुत पराक्रमी है। ये सब समझकर उसने चक्र अपने हाथ में दिया। पति नारायण ने दमतारी राजा जो था वो पति नारायण था और पहले जो चक्र होता है वो नियम से पति नारायण के पास होता है। और हर युग में नौ नारायण नौ पति नारायण के बीच में युद्ध होगा और पति नारायण अपने हाथ पर चक्र लेगा और नारायण की तरफ मारेगा। अब सब कल्याण को सिद्ध करने वाला चक्र अनंतवीर के पुण्य कर्म की वजह से उसकी 3 प्रदक्षिणा करके उसके दाहिने हाथ में चला गया। नारायण ऐसे ही तो जरासंध ने श्री कृष्ण को छोड़ा था। जरासंध भी पति नारायण था। जो हिंदुओं की महाभारत में दिखाते हैं कि भीम और जरासंध में युद्ध हुआ, नहीं हुआ। जैन महाभारत के अनुसार
जरासंध और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ महाभारत के अंदर। और जब जरासंध ने चक्र श्री कृष्ण का छोड़ा तो श्री कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ में वो सुदर्शन चक्र धारण किया और उस सुदर्शन चक्र से वापस से जरासंध की गर्दन उड़ा दिया। हर वक्त में नारायण पति नारायण का वध करता है। पहले पति नारायण के ऊपर चक्र छोड़ता है और फिर नारायण जो होते हैं वो चक्र को अपने हाथ में लेके वापस से पति नारायण की गर्दन को उड़ा देते हैं और दोनों अनंतानुबंधी कथाएं एक उदय से नरक में चले जाते हैं। अनंतवीर ने उसी चक्र से राजा दंतारी को यमलोक भेज दिया। देखो आ गया ना, अनंतवीर जो नारायण था उसने उसी चक्र से दंतारी के ऊपर चला दिया, दंतारी मर गया। सेना के बाकी बच्चे को योद्धाओं को उसने मैदान दिया। कुरुकर्ण के उदय से जिसका पराक्रम प्रकट हो चुका, ऐसे अनंतवीर की स्तुति अनेक विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओं ने आकर की, उनकी पूजा की। इस प्रकार से इन्हें विद्या प्राप्त हुई, इन्होंने मृत्युओं को जीत लिया, युद्ध में अपना पराक्रम प्रकट किया। जो सब तरह के सागर हैं, प्रतापी हैं, मनुष्य विद्याधर देव सभी की सेवा करते हैं, ऐसे वे दोनों भाई संसार में देवों के समान सुशोभित थे। धर्म के प्रभाव से जीवों को नाश करने वाले कठिन संग्राम में अनेक प्रकार की जीत प्राप्त होती है। धर्म के प्रभाव से ही तीनों लोकों में रहने वाली अनेक प्रकार की लक्ष्यां प्राप्त होती हैं। धर्म के ही प्रभाव से इंद्र, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि के पद और पुत्र प्राप्त होते हैं। संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो धर्मात्मा सज्जनों को प्राप्त नहीं हो सकता। ये धर्म ही मोक्ष का कारण है। इंद्र, चक्रवर्ती आदि को पद देने वाला सुख की खान है। इसलिए हे विद्वान लोगों, शीघ्र ही धर्म का सेवन करो। व्यर्थ के बड़े बड़े वचनों और आडंबरों से कोई लाभ नहीं है। किसी विद्यार्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बुढ़ापा आदि दोषों से रहित है, देव बीजी की सेवा करते हैं, जो सब तरह के परिग्रहों से रहित हैं, अंतरंग वैदन लक्ष्मी से सुशोभित हैं, गुणों के समूह सुख के समुद्र है, प्राति आदर से सुशोभित हैं, समस्त दोष जिन्होंने नष्ट कर दिए और जो पुण्य लाभ लोगों को, पुण्यवान लोगों को शांति देने वाले, ऐसे शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ तीर्थंकर देव की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार शांतिनाथ पुराण में देव आदि दो भावों का वर्णन करने वाला चक्का हुआ। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। अब शांतिनाथ भगवान का अगला भव क्या हुआ, विस्तार से बोले शांतिनाथ भगवान की ये जिनवाणी भारती रोज अपने जो तेरी सलाह से ये बजो को सेवा निरंतर दया धर्म सदा की जय हो। जय धर्म की जय।